गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है तो चैप्टर 1 का हम पूरा लेक्चर ले चुके हैं और अब हम इसका माइंड मैप देखने जा रहे हैं। यदि आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो लेक्चर को प्लीज़ देखिए और यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद माइंड मैप बनाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बुक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें मेन जो पॉइंट होते हैं उसका हमको पता नहीं चलता है कि इसमें मेन पॉइंट क्या है और ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो माइंड मैप बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना। ये जो माइंड मैप हम बनाए हैं इसको आइए हम समझाते हैं कि माइंड मैप ये क्या है। जीव जगत जो चैप्टर है क्लास 11th का, इसका आज हम माइंड मैप देखने जा रहे हैं। तो जीव जगत जो जीव जगत है उसका पहला पॉइंट क्या है। एनसीईआरटी ने पहला क्वेश्चन क्या किया था कि जीव क्या है, उन्होंने जीव क्या है पहला क्वेश्चन किया था। और फिर क्या है दूसरा पॉइंट क्या था, जीव जगत में विविधता, जीव जगत में कैसी विविधता है, दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा पॉइंट था जाति की अवधारणा, जाति की अवधारणा क्या है। और चौथा है वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी संवर्ग क्या है। और वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी, पांचवा पॉइंट है वर्गीकरण और वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी। और छठवां पॉइंट है वर्गीकी सहायता साधन, वर्गीकी सहायता साधन क्या है, ये छठवां पॉइंट है। फिर जो पहला पॉइंट है जीव क्या है, जीव क्या है उसको आइए हम देखते हैं कि जीव क्या होता है। एनसीईआरटी किन किन बातों को मेन पॉइंट में रखा था। क्या है, सभी जीवित जीव आकार और संख्या में बढ़ते हैं, सभी जीवित जीव आकार और संख्या में बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी ने कहा था कि सभी जीवित जीव आकार और संख्या में बढ़ते हैं। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो वह क्या है छोटा है और वह एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, तो वह क्या है अपने आकार में वृद्धि कर रहा है। और क्या है उसके जो बॉडी में सेल टिश्यू आर्गन ये क्या है मतलब कि बढ़ते रहते हैं, संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। तो ये क्या है जीव का लक्षण है। तो पहला पॉइंट क्या है, सभी जीवित जीव आकार और संख्या में बढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सभी जीवित प्राणी अपनी संतति उत्पत्ति करते हैं। यानी कि जीव का दूसरा लक्षण क्या है कि सभी जीवित प्राणी यानी कि जो जीव हैं, जो जीवित हैं, तो वो क्या है अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या है तीसरा लक्षण क्या है, सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं एवं जीव प्रणाली के अंदर होती है। यानी कि जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो है तो एक जीव के अंदर होती है। ये क्या है जीव का लक्षण है। और एक जीव प्रणाली के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग चयापचय के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो जीव है उसके अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं यानी बायोकेमिकल रिएक्शन वो क्या है मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। फिर क्या है मेटाबॉलिज्म क्या है उपापचय मतलब कि उपचय और अपचय। उपचय यानी कि क्या है एनाबॉलिक और अपचय यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो उपचय यानी क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक का संश्लेषण होता है। उपचय वह अभिक्रिया है, यानी कि एनाबॉलिक वह अभिक्रिया है जिसमें क्या है फूड फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या है छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो ये क्या है एनाबॉलिक रिएक्शन है। फिर क्या है अपचय यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन, वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक टूट जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक टूट जाता है, यानी कि फूड का क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है। या जब बहुत बड़े बड़े अणु हैं और उनमें क्या होता है
बड़े बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना, ये क्या कहलाता है? अपचय यानी कि कैटाबोलिक रिएक्शन कहलाता है। और एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन दोनों मिलकर, एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन दोनों मिलकर किसका? मेटाबॉलिज्म का निर्माण करते हैं। फिर क्या है? जीव क्या है? तो पहला पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है सभी जीवित प्राणी अपने पर्यावरण को समझने और उद्दीपन को प्रतिक्रिया देने के लिए अभिज्ञ होते हैं। यानी क्या होता है? सभी जीव में संवेदनशीलता होती है। यानी कि यदि हम किसी जीव में कोई पिन भी चुभा कर देखें तो उसमें क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। और यदि निर्जीव की बात करें तो वह उसमें यह लक्षण उसमें नहीं दिखेगा। तो हम क्या है? जीव क्या है, इसके लक्षण हम देख चुके हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये माइंड मैप हमें बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बुक पढ़ते जाते हैं लेकिन हमें मेन पॉइंट पता नहीं चलता है। और इससे माइंड मैप्स बनाने से हमें जब क्वेश्चन हमें करना होता है तो हमें बहुत सरलता से हम क्वेश्चन उसको कर। आइए हम देखते हैं कि उपापचय अभिक्रिया क्या है। उपापचय अभिक्रिया यानी कि मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाएं क्या है? मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाएं क्या है? बहुचरणीय प्रतिक्रिया। मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाएं बहुचरणीय प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है एक चरण में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि एक चरण में एक ही स्तर में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करती है। वह बहुचरणों यानी कि बहुस्तरीय चरण होता है। फिर क्या है? जिसमें मेटाबोलाइट्स ऑक्सीकृत होते हैं। यानी कि जो मेटाबोलाइट्स हैं ऑक्सीकृत होते हैं, उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर क्या है? बायोसिंथेटिक प्रतिक्रियाएं। बायोसिंथेटिक प्रतिक्रियाएं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन जीवों को बनाए रखने के लिए आवश्यक यौगिकों का निर्माण करती हैं। अक्सर कमी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार जीवों को ऑक्सीकरण और कम करने वाले दोनों एजेंटों की आवश्यकता होती है। उपापचय यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि उपापचय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उपापचय को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं, अपचय और उपचय। अपचय को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैटाबॉलिक। और उपचय को एनाबॉलिक रिएक्शन हम बोलते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उपापचय अभिक्रिया यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये क्या है? हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो है छोटे छोटे अणु क्या हैं? मिलकर बृहद अणु यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है? डेवलप हो गया है। और ये क्या है? ऊर्जा का यूज करके, यानी कि ऊर्जा का यूज करके क्या किया है? ये बड़े अणु में बदल गया है। यानी कि एनाबोलिज्म, इसे हम क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म यानी कि सिंथेसाइज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। यानी कि छोटे छोटे अणु से बड़े यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म रिएक्शन। फिर क्या है? कैटाबोलिज्म हम किसे बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यानी कि छोटे छोटे अणु क्या हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब ये क्या होगा? ये छोटे छोटे अणु में चेंज हो रहा है। यानी कि एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस होके एनर्जी रिलीज होगी और क्या है? छोटे छोटे अणु में टूट जाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स। यानी कि बड़े अणु से छोटे अणु में टूटना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। इसे याद करने का ट्रिक हम ट्रिक बनाकर ही याद किए थे
उपापचय और अपचय में बहुत डाउट होता था। तो हम क्या किए थे कि कैटाबोलिज्म, कैटा यानी कि कट जाना, कटने से आप समझ सकते हैं कि मतलब बड़े अणु से छोटे अणु में कट जाना, या मतलब कि समझने के लिए बता रहे हैं कि बड़े अणु से छोटे अणु में टूटना ही क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म रिएक्शन कहलाती है। अब ये क्या है, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, जीव क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया था कि जीव क्या है। पहला पॉइंट था कि जीव क्या है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जीव जगत में विविधता। अब हम देखेंगे कि जो जीव जगत है उसमें कैसी कैसी विविधता पाई जाती है, जीवों में कैसी कैसी विविधता पाई जाती है, हम उसे देखेंगे। तो क्या है, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, वह यह शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की किस्मों को संदर्भित करता है। यानी कि जो जैव विविधता है, मतलब जैव विविधता शब्द क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कि मतलब एक एरिया में पाए जाने वाले जीव, यहाँ एक विशिष्ट जीव नहीं लिया गया है, मतलब कि पाए जाने वाले जीव की किस्मों, यानी कि कितने प्रकार के किस्म के जीव मिलते हैं, उसमें क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे जैव विविधता। हम बोलेंगे क्या है, यह शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की किस्मों को संदर्भित करता है। फिर क्या है, अब पहला क्या हो गया था, जैव विविधता। अब क्या है, वर्गीकी। इसी जीव जगत में विविधता के अंतर्गत क्या आती है, वर्गीकी, यानी कि टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी कोई बोल दिया कि आप वर्गीकी में क्या क्या कर सकते हैं। तो वर्गीकी में हम पहला क्या करेंगे, पहचान करेंगे, अभिज्ञान करेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक पौधा है और एक जीव है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि मतलब कि देखकर पहचान जाएंगे कि यह पौधा है, इसमें हरे पत्ते हैं और लंबा सा पेड़ है, यह छोटा सा भी पेड़ है। तो हम मतलब समझ जाते हैं कि ये क्या है, पौधा है। तो हम क्या है, पहचान गए उसको। तो क्या है, पहचाने, और क्या है, फिर उसका क्या करेंगे, जैविक नाम देंगे। जैविक नाम यानी क्या है, साइंटिफिक नेम देंगे कि ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है। और फिर उसको वर्गीकरण, यानी कि एक क्रम में रखना। वर्गीकरण यानी कि एक क्रम में रखना क्या होता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो ये क्या हो गया, पहचान करना, वर्गीकरण करना, और क्या है, जैविक नाम पद्धति। मतलब जैविक नाम पद्धति, ये साइंटिफिक नेम देना। फिर क्या है, द्विनाम पद्धति। अब क्या है, द्विनाम पद्धति। जीव जगत में विविधता के अंतर्गत क्या है, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति में क्या है, आमतौर पर लैटिन भाषा में और लिखे अक्षरों में आमतौर पर लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। यानी क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है, मतलब लैटिन भाषा में लिखी जाती है और क्या है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, ना कि सीधे सीधे अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में। और फिर क्या है, पहला शब्द वंश नाम और बड़े अक्षर के साथ। अब पहला, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो क्या है, पहला नाम यानी कि पहला वर्ड क्या है, वंश नाम लिखते हैं, और क्या है, वह कैपिटल में होना चाहिए, ना कि स्मॉल में होना चाहिए। फिर क्या है, दूसरा शब्द जाति है और छोटे अक्षर के साथ लिखते हैं। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, साइंटिफिक नेम का जाति है, और उसको हम कैसे लिखते हैं, छोटे अक्षर के साथ लिखते हैं। जब हाथ से लिखा जाता है तो नामों को रेखांकित करते हैं। जब हम हाथ से लिखते हैं वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, रेखांकन कर देते हैं। लिखने के बाद हम वर्ड के नीचे, हम नाम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखांकित किया जाता है। मतलब फिर क्या है, ICBN और ICZN, ICBN और ICZN
ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये पौधों को वैज्ञानिक नाम देने के की मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि पद्धति है। फिर क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये किसका है? ICZN का फुल फॉर्म है। कभी कभी इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं तो उसमें इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT की। अब ये क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? जीव जगत का तीसरा पॉइंट क्या था? जाति की अवधारणा। जाति की अवधारणा क्या है? यह वर्गीकरण की एक मौलिक इकाई है। यानी कि हम जाति से क्या समझते हैं? यदि कोई पूछा कि जाति क्या है, तो हम जाति को ऐसे डिनोट करेंगे कि जाति एक जीवों की मौलिक इकाई है। यानी कि जब हम जीवों का साइंटिफिक नेम देते हैं तो ये क्या है? ये सबसे नीचे वाले स्तर में आता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। किसकी? वर्ग की, संवर्ग की। फिर क्या है? वर्ग की संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। टेक्सोनॉमिकल हिरार्की से हम क्या समझते हैं? इसमें 7 मेन पॉइंट होते हैं। क्या है? 7 होते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन में यही पूछ दिया जाता है कि वर्ग की संवर्ग में कितने पद होते हैं, तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला क्या है? जाति, मतलब जाति, वंश, कुल, यानी कि जाति से जगत की ओर। जाति से जगत की ओर हम जब जाते हैं तो क्या होता है? इसे हम क्या बोलेंगे? अवरोही नहीं, आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीज, यानी असेंडिंग, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में जाना। क्या बोलते हैं उसको? आरोही क्रम में। और जब हम नीचे से जगत से जाति की ओर आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग भी बोलेंगे। और क्या है? डिक्रीज भी बोलेंगे। और क्या है? जात से जगत की ओर जाते हैं। और हम सीधे सरल शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि बड़े स्तर से छोटे स्तर, वर्गीय संवर्ग में बड़े स्तर से छोटे स्तर की ओर हम जब जाते हैं तो सबसे निचला वाला स्तर कौन सा है? तो जाति के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसमें 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी। वर्गीकरण विज्ञान और क्या है? वर्गीकी। तो वर्गीकरण विज्ञान विशेषताओं के आधार पर जीवों का अध्ययन है। वर्गीकरण विज्ञान से हम क्या समझते हैं कि ये विशेषता के आधार पर, मान लीजिए यदि किसी हम जीव का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उस जीव में क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या आपको उसमें फीचर्स दिख रहे हैं, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। और हम वर्गीकी, टेक्सोनॉमी की यदि हम बात करें तो टेक्सोनॉमी जीवों की विविधता और उनके सभी तुलनात्मक विकासवादी संबंधों का अध्ययन है। यानी क्या है? इसके जो इवोल्यूशन है, यानी कि विकास तुलनात्मक, यानी कि कंपैरिजन और इवोल्यूशन से संबंधित अध्ययन हम करते हैं। किसमें? टेक्सोनॉमी में हम करते हैं। अब ये जो 6वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट ये क्या है? अभी जो 23-24 का सिलेबस है NCERT का, उससे ये पॉइंट हटा दिया गया है, लेकिन हम नीट के भी ऊपर हम इसको समझ रहे हैं, वो जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लेवल पर। तो क्या है? हार्बेरियम। हार्बेरियम से हम क्या समझते हैं? वह स्थान जहाँ पौधों की प्रजातियों को परिरक्षण के लिए सुखाया जाता है। यानी कि वह स्थान, मतलब कि वह प्लेस जहाँ पर पौधों को, यानी कि प्लांट को क्या किया जाता है? परिरक्षण के लिए, यानी कि उनको प्रयोगशाला में उनमें मतलब स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है? सुखाया जाता है, प्रैक्टिकल करने के लिए। किसको? पौधों को। तो ये क्या है? एक प्रकार का स्थान है, मतलब वह स्थान जहाँ पौधों की प्रजातियों को परिरक्षण के लिए सुखाया जाता है, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? वनस्पति उद्यान। अब वनस्पति उद्यान इसके नाम से भी डिनोट हो रहा है। वनस्पति यानी कि ये बॉटनी की बात कर रहा है, यानी कि यह पेड़ पौधों की बात कर रहा है, ना कि जीवों की। फिर क्या है? संदर्भ और पहचान के प्रयोजनों के लिए जीवित पौधों का संग्रह वाले विशिष्ट उद्यान, यानी कि
यानी क्या है, इसमें क्या है, जीवित पौधों को क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। किसमें, पहचान के लिए जीवित पौधों को संग्रह किया जाता है। किसमें, वनस्पति उद्यान में। यानी कि जो बोटनी बोटनी का वो होता है, तो ये क्या हुआ करता है, इसमें अभिज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको जीवित पौधों को रखा जाता है। फिर क्या है, संग्रहालय। जो संग्रहालय है वह स्थान जहाँ अध्ययन और संदर्भ के लिए मृत पौधों और जानवरों को परिरक्षित किया जाता है। अब यहीं पर यदि क्वेश्चन बनाना चाहे, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो मतलब कि एग्जाम होते हैं, उसमें अगर क्वेश्चन बनाना चाहे इस पॉइंट से, तो वह लिख देगा, वह स्थान जहां अध्ययन और संदर्भ के लिए जीवित पौधों और जानवरों को संरक्षित किया जाता है। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। जीवित पौधों को नहीं किया जाता, संग्रहालय में मृत पौधों और जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, मतलब सुरक्षित रखा जाता है। किसको, किसमें रखा जाता है, संग्रहालय में। और यह ये क्या है, वर्गीकी सहायता साधन है, यानी कि वर्गीकी में हेल्प करता है। फिर क्या है, प्राणी उपवन, यानी कि जो है जू पार्क, जिसे जू पार्क बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। तो वे स्थान जहाँ मानव देखभाल के तहत जीवित पशुओं को संरक्षित वातावरण में रखा जाता है। यानी कि वह स्थान, जू पार्क, वह है कि मतलब मानव के देखभाल के संदर्भ में क्या है, जीवित जीवों को रखा जाता है, जीवित पशुओं को क्या किया जाता है, रखा जाता है। किसमें, जू पार्क में। फिर क्या है, फिर यह है कुंजी अथवा चाबी। यह एक ऐसा उपकरण है, यह क्या है, एक उपकरण है जिसकी उपयोग जीवों के समूह के प्रत्येक प्रजाति की असमानता के आधार पर पहचानने के लिए किया जाता है। यानी क्या है, इसमें जीवों के असमानता के आधार पर पहचानने के लिए क्या किया जाता है, कुंजी अथवा चाबी में। यहाँ पर यदि क्वेश्चन बनाना चाहे तो वह असमानता की जगह पर समानता दे देगा। तो ये क्या है, एक एक पॉइंट इसको मतलब कंठस्थ होनी चाहिए। फिर क्या है, ये नियम पुस्तिका, यानी कि लॉ बुक क्या है, नियम पुस्तिका। किसी विशेष भौगोलिक स्थान, अब ये क्या है, किसी विशेष भौगोलिक स्थान की बात कर रहा है, किसी प्लेस की बात कर रहा है, विशेष यहाँ पर जोड़ दिया है। वनस्पतियों और जीवों के बारे में ऐतिहासिक डेटा, यानी कि क्या है, इसमें क्या है, ऐतिहासिक डेटा का पता लगाना है। यानी कि हमारा संबंध हमारे पूर्वजों से क्या है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारा क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके ऐतिहासिक डेटा का पूरा पता लगाना क्या है, नियम पुस्तिका के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवीजन फिर से किए दे रहे हैं। ये क्या था, एनसीईआरटी की जो है माइंड मैप्स थी, वो एनसीईआरटी का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये एनसीईआरटी का माइंड मैप्स था, तो ये हम खुद बनाए हैं। तो ये क्या है, पहला पॉइंट जीव क्या है, दूसरा क्या है, जीव जगत में विविधता, और तीसरा क्या है, जाति की अवधारणा, और चौथा वर्गीकी संवर्ग, पांचवा क्या है, वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी, और छठवां पॉइंट क्या है, वर्गीकी सहायता साधन। फिर क्या है, अब जीव क्या है, अब इसके पॉइंट हो गए, सभी जीवित जीव आकार और संख्या में बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, सभी जीवित प्राणी अपनी संतति की उत्पत्ति करते हैं। और तीसरा पॉइंट है सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं एक जीव प्रणाली के अंदर होती है। यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन है एक जीव के अंदर होती है। एक जीव प्रणाली के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग है, यानी कि सभी जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग क्या है, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। अब उपचय यानी कि हम एनाबॉलिक बोलते हैं, और अपचय यानी कि कैटाबॉलिक बोलते हैं।
तो क्या है, वह अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक का संश्लेषण होता है, और अपचय अपचय यानी कि वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक टूट जाता है। फिर क्या है, सभी जीवित प्राणी अपने पर्यावरण को समझने और उद्दीपन को प्रतिक्रिया देने के लिए अभिज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, यानी कि संवेदनशीलता होती है जीव के। ये चार विशिष्ट मतलब कि लक्षण हो गए। ये उपचय अभिक्रिया हो गई। उपचय अभिक्रिया बहुचरणीय होती है, और ये इसके अंतर्गत क्या होती है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन होता है। फिर क्या है, उपापचय। उपापचय क्या है, मेटाबोलिक हो गई। उपापचय मेटाबोलिक बोलते हैं, अपचय को कैटाबोलिक बोलते हैं, और उपचय को एनाबोलिक बोलते हैं। और यहाँ पर ये खुद चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ पर एनर्जी का क्या है, मतलब उत्पादन होता है। एनर्जी का यूज करके क्या होती है, मतलब कि फूड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, किसमें, कैटाबोलिक रिएक्शन में। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। अब जीव जगत में विविधता के अंतर्गत जैव विविधता आ गई। अब क्या है, वर्गीकी आ गई, और द्विनाम पद्धति आ गई। अब जैव विविधता क्या है, यह शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की किस्मों को संदर्भित करता है। और ये क्या है, वर्गीकी के अंतर्गत क्या आता है, पहचान आता है, और क्या आता है, वर्गीकरण और जैविक नाम पद्धति आती है। फिर क्या है, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत ये आते हैं ICBN और ICGDN, और ये जो है आम तौर पर लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं और खुद से नोट्स बना सकते हैं। सॉरी। फिर ये क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, जाति की अवधारणा। अब जाति की अवधारणा यह वर्गीकरण की एक मौलिक इकाई है, और ये वर्गीकी संवर्ग में 7 पॉइंट आते हैं। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और भाग और भाग हम किस में डिनोट करते हैं, पादपों में, और संघ हम डिनोट करते हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए। और जगत यानी किंगडम। और यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या है, वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी। वर्गीकरण विज्ञान विशेषता के आधार पर। वर्गीकरण विज्ञान में जो है विशेषता के आधार पर हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और वर्गीकी में क्या है, जीव विविधता और उनके सभी तुलनात्मक और विकासवादी, यानी कि उसका विकास, डेवलपमेंट जो है उसका कैसे कैसे है, उसके आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। और वर्गीकी सहायता साधन के अंतर्गत हार्बेरियम आ गया, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन, और कुंजी अथवा चाबी या नियम पुस्तिका। यदि यहाँ पर हार्बेरियम से क्वेश्चन बनाना चाहे तो वह पर क्या दे सकता है, वह स्थान जहाँ पौधों की प्रजातियों को परिरक्षण के लिए सुखाया जाता है। तो यहीं पर यदि उसने क्वेश्चन बनाना चाहा तो वो इस तरह क्वेश्चन बना सकता है कि वह स्थान जहाँ मतलब पौधों की जगह पर क्या दे देगा, जीवों की प्रजातियों को परिरक्षित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहाँ पर हार्बेरियम में पौधों के अध्ययन के लिए उसमें क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।